सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो। इदं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दुर्ख्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तोदितिः। अथवा निर्गुण प्रणवोपासना क्रम। तो सर्ववस्तुनां ओंकार स्वरूपत्व। सर्ववस्तु ओंकार ही है। क्यों? क्योंकि पदार्थ, सभी पदार्थ रूपात्मक प्रपंच नाम से भिन्न नहीं है, पद से भिन्न नहीं है, और पद सब शब्द होकर अक्षर के अंतर्गत है, और सभी अक्षर ओंकार के अंतर्गत है। ये देख लिया हमने। अभी आगे कहते हैं कार्य कारण भेद दिखा दिया। जैसे उदाहरण देकर कह दिया, अंत में देखा था हमने कि जैसे घट के नाश के बाद भी घट ये पद रह जाता है, नहीं, जैसे घट के नाश के बाद भी मृत रह जाता है, वैसे ही क्या है कि घट पदार्थ के नाश के बाद शब्द रह जाएगा, घट शब्द या मृत शब्द इत्यादि। किंतु नाम स्वरूप में भवति आकारोपि। तो आकार क्या हो गया? नाम स्वरूप है करके बतला दिया, उससे भिन्न नहीं है। अथवा घटशराव उदंचनादिषु मृद अनुगता भवति। ये कार्य कारण में अन्वय व्यतिरिक्त दिखा रहे कि घट, शराव, उदंच ये सब क्या है कि मिट्टी के कार्य है। घड़ा है, कुंभ है, या उसके ऊपर ढकने का ये प्लेट जैसे है वैसे है। तो ये सब क्या है कि मृद अनुगता, उसमें उनमें आदिशु मृद अनुगता भवति। तो घट, शराव और उदंचन इत्यादि में क्या है कि मृद की अनुवृत्ति है। मृत तो है उसमें, मृत के बिना नहीं रहेंगे। घट, शराव, उदंचनादयः परस्परम व्यभिचरन्ति। पर क्या है कि घट और घट, शराव, शराव उदंचन या घट उदंचन, इनमें परस्पर भेद है। मिट्टी वो सब है मिट्टी, किंतु उनके बीच में भेद है। तो जैसे सुवर्ण देखते, सुवर्ण का कार्य है, तो अंगूठी भी सोने की है तो सोना ही है, माला है सोने की तो भी सोना ही है, यदि कड़ा है सोने का तो भी सोना ही है, पायल है सोने का सोना ही है। तो ये सब क्या है कि ये सब किरीट है, मुकुट है इत्यादि सोने का तो सोना ही है। तो सोने से वो भिन्न नहीं है। किंतु अंगूठी माला नहीं है, माला अंगूठी नहीं है, अंगूठी किरीट नहीं है, और मुकुट नहीं है, मुकुट अंगूठी नहीं है। उनमें परस्पर भेद है। कार्यों में परस्पर भेद होगा, किंतु कार्य का कारण से भेद नहीं है। ये व्यवस्था है। तो कहते हैं उसके लिए क्या हो गया? घट, शराव उदंचनादयः परस्परम व्यभिचरन्ति किंतु कारणात् न व्यभिचरन्ति। कारण से भिन्न नहीं है मिट्टी से, कारणात् मृतः न व्यभिचरन्ति। इसलिए तस्मात् घट, शरावादयः मिथ्या। इसीलिए क्या घट, शराव इत्यादि क्या मिथ्या हो गए, क्योंकि जो परस्पर भिन्न है तो भेद सिद्ध नहीं होता, कारण से भिन्नता नहीं है, इसीलिए कार्य सब मिथ्या है। तेषु अनुगता मृत सत्या, और अनुगत जिसकी अनुवृत्ति है वो मृत सत्य है। तो ये व्यभिचार जिनका होता है, परस्परम व्यभिचार, कार्य, एक कार्य दूसरे कार्य से, दूसरा कार्य तीसरे कार्य से, और परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, तो उनका भिन्न है माने व्यभिचार हो रहा है। तो अंगूठी आपको माला में देखने नहीं मिलती, माला अंगूठी में देखने नहीं मिलती, और मुकुट में माला और अंगूठी दोनों नहीं दिखते, और मुकुट कहीं नहीं दिखता इत्यादि। ये जो परस्पर भेद, इसका अर्थ क्या है? उनमें व्यभिचार हो रहा है। जहाँ व्यभिचार है वो मिथ्या है। भगवान भाष्यकार गीता जी में लक्षण देते सत्य का और मिथ्या का। तो कहते सत्य क्या है? यद्रूपेण न व्यभिचरति तत्सत। जो कभी भी व्यभिचार नहीं होता, जिसका माने क्या? त्रिकाल अबाधितम सत। सत क्या है? त्रिका, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता। तो मृत का तीनों
कार्यों में बाध नहीं हो रहा और मृत मृत ही है। जब ये घड़ा बन जाता है मृत से तभी मृत है, जब यहाँ पे ये शराब बन जाता है तभी भी मृत है, उदंचन बन जाता है तो भी मृत है, इसीलिए उसमें व्यभिचार नहीं है। किंतु घट शराब नहीं है और न ही उदंचन है, और शराब घट नहीं है, उदंचन नहीं है, उदंचन क्या है, घट नहीं है, शराब नहीं है, इसलिए उनमें उसमें व्यभिचार है। कार्य में तो व्यभिचार है, इसलिए मिथ्या है। तो यद्रूपेण यन्निश्चितम तन न व्यभिचरति इति सत्, और यद्रूपेण यन्निश्चितम तद व्यभिचरति इति मिथ्या। तो ये जिसका व्यभिचार होता है वो मिथ्या है, जिसका व्यभिचार नहीं होता, अनुवृत्ति होती है, वो क्या है, वो सत है। तेषाम अभिधायकम घट इति नाम एकमेव। अभी क्या कहते नहीं तेषु हाँ एवं घटस्य आकार नाना। अभी घट का आकार क्या है, छोटा है, बड़ा है, भिन्न भिन्न आकार, थोड़ा लंबा बना दिए तो आकार भिन्न है। जैसे क्या वास कहते हैं, वेस कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो वो हो गया, मिट्टी का बना दिया। या क्या है कि जैसे ये बनाते अभी क्या है कि जब भी कुछ बेचते हैं खाने के पदार्थ, चाय हो या लस्सी हो, ये क्या कर देते हैं, कहते कि मिट्टी के इसमें देंगे आपको, तो कुल्हाड़ क्या क्या कुल्हड़ में देंगे आपको, कुल्हड़ की चाय या कुल्हड़ का की लस्सी इत्यादि, या इधर बंगाल इत्यादि में मिलता है उसका, उसमें दही, मिष्टी दही, तो वो भी कुल्हड़ में मिलता है इत्यादि। तो वैसे घटस्य आकारः ये एवं घटस्य आकारः नाना, बहुत सारे आकार में बिकता है ये, माने ये बनता है। तेषाम अभिधायकम घट इति नाम एकमेव। तो अब ये भिन्न भिन्न, अभी ये तो मिट्टी के भिन्न भिन्न कार्य बता रहे, पर छोटा घड़ा हो, बड़ा घड़ा हो, कुंभ हो, जो भी है, घट करके ही कहते हैं, बड़े कुंभ घट कहते हैं। तो ये आकार भिन्न होने से भी नाम एक है, तो इसीलिए अभी क्या दिखा दिए, नाम भी सत्य है, उसका व्यभिचार नहीं हो रहा है कार्यों में। और क्या है कि कार्य एक दूसरे से तो भिन्न है किंतु नाम से भिन्न नहीं है। तेषाम अभिधायकम घट इति नाम एकमेव। एकस्य घटस्य आकार न घटांतरे अस्ति। तो रूप में भेद हो रहा है पर नाम में भेद नहीं हो रहा है, इसीलिए रूप में व्यभिचार हो रहा है, इसीलिए रूप क्या है, मिथ्या है। अभी नाम सत्य हो जाएगा, अपेक्षा से, रूप की अपेक्षा से नाम सत्य हो जाएगा, ऐसे दिखा रहे हैं। अंतर्गत उसमें एकस्य घटस्य आकार न घटांतरे अस्ति तस्मात् आकार व्यभिचारिणा। तो आकार में व्यभिचार हो रहा है रूप में। सर्वेषु अपि घटाकारेषु एकमेव नाम अनुगतम वर्तते। किंतु सभी क्या है कि घट घट कहते हैं, तो सभी घट के आकार पदार्थों में आकार में क्या है कि एकमेव नाम अनुगतम होती, ये भी घड़ा है, वो भी घड़ा है, ये भी घट है, वो भी घट है इत्यादि, ऐसे सभी में एक नाम अनुगत है घट करके, घट इति। तस्मात् मिथ्याभूत आकार सत्यभूत नामनः न अतिरिच्यते। अभी सत्य का अर्थ क्या है कि उतने में केवल घट देख रहे हैं, घट के भिन्न भिन्न रूप देख रहे, तो रूप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए नाम सत्य होगा, वस्तुतः नाम सत्य नहीं, अपेक्षा से बोल रहे हैं, इसलिए टिप्पणी देखेंगे। तो सत्यभूतात् नामनः न अतिरिच्यते, माने ये सत्य क्या है, इस पर टिप्पणी आगे देखें। इत्थमेव सर्व पदार्थानाम आकारोपि तत्तत् नामनः न व्यतिरिक्तः। तो भिन्न भिन्न नाम होंगे तो भी क्या है कि उनके उस नाम से जिन जिन आकारों को, पदार्थों को उद्देश्य प्रयोग करते हैं, वो सभी आकार एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए रूप में व्यभिचार हो रहा है, आकारों में व्यभिचार हो रहा है, किंतु वो जो नाम है उसमें व्यभिचार नहीं है। इसीलिए उतने में ही सीमित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जैसे सभी कार्य जिनको एक नाम से बुलाते हैं, वो सभी कार्य क्या है कि वो मिथ्या हो जाएंगे, और उस सेट में माने उतने ही सीमित प्रदेश में नाम सत्य हो जाएगा। नाम वस्तु से सत्य नहीं है, किंतु क्या है कि यदि नाम और आकारों में तुलना करेंगे तो आकार मिथ्या हो जाएगा क्योंकि व्यभिचार है, नाम सत्य हो जाएगा उसकी अपेक्षा में। तो ऐसे इत्थमेव सर्व पदार्थानाम आकारोपि तत्तत् नामनः न व्यतिरिक्त। नाम से भिन्न नहीं है, क्योंकि नाम रह जाता है, आकार भिन्न हो जाते हैं या नष्ट हो जाते उसके बाद। तस्मात् नाम रूप स्वरूप एव आकार। तो आकार क्या है, आकार हट जाता है, नाम रह जाते हैं, इसलिए नाम में उनका सब आकारों का अंतर्गतत्व है करके ये दिखला दिए। तस्मात् नाम स्वरूप एव आकार, क्या है, नाम ही जिनका स्वरूप है, बहुरी है, नाम स्वरूपम
यस्य आकारस्य सह आकार नाम स्वरूपः। तो क्या है, आकार क्या है, नाम स्वरूप एव, केवल नाम स्वरूप है आकार का। 1 नंबर टिप्पण देखकर आगे बढ़ेंगे। टिप्पण में कहते हैं यथा पुण्याधिख्यात मनुष्य अपेक्षया अधिक कालस्थायी देवः अमर इति उपचारेण उच्यते, तथा एव घटादि पदार्थानाम आकारापेक्षया घटादि नामनाम अधिक कालस्थायित्वात् नामनाम सत्यत्वम उपचाराद उच्यते। तो ये नाम सत्य नहीं है, औपचारिक प्रयोग है। तो उसके लिए उदाहरण दे दिया, जैसे देवों को अमर कहते हैं, देव अमर नहीं है, देव देवता अमर नहीं है, उपचार है। कैसे कहते हैं, मनुष्य की अपेक्षा उनका पुण्य अधिक है, तो पुण्य अधिक है इसलिए उनको अधिक सुख और अधिक स्थायित्व तो मिलता है। जितना अपना पुण्य घटता है उतना ही आयु, माने आयु कम होती है नहीं कहूँगा, उतना ही शरीर वैसा मिलता है जिसकी आयु कम होती है। जैसे कीट इत्यादि बार बार जन्म लेकर मरते हैं, तो जितनी उनकी आयु है उसकी अपेक्षा कितना प्रतिशत उनका जन्म में और मरण में समय जाता है देखेंगे। और जन्म और मरण दोनों पीड़ादायक है, जन्म भी पीड़ा देती है, मरण तो अधिक पीड़ा देता है। तो जो प्रक्रिया है मरने की प्रक्रिया, जन्म की प्रक्रिया जो है, तो वो पीड़ा देती है। तो जितनी आयु कम होगी उतना ही आपका अंश, माने उतना ही प्रतिशत जन्म और मृत्यु की पीड़ा में जाएगा, है ना। तो इसीलिए कीट जो है उनकी पीड़ा अधिक होती है, बार बार जन्म लेकर मरते। क्या है ये स्व, तो तृतीय स्थानम करके मंत्र आता है, म्रियस्व करके पद आता है, उसके पहले जन्म और मृत्यु बार बार जो लेते रहते हैं, वो उस जन्म को तृतीय स्थान, ये अधोगति जो है वो कहते हैं। तो कीट का जन्म जो है वो दूसरा जन्म प्राप्त भी नहीं करता, बार बार कीट का जो मरता है फिर प्राप्त करता है। ऐसे उनका माने बार बार जन्म और मृत्यु को जायस्व म्रियस्व, हाँ जायस्व म्रियस्व इति तृतीय स्थानम, तृतीयम स्थानम करके आता है मंत्र की जायस्व म्रियस्व। ये लोट लकार का लोट अर्थ में प्रयोग नहीं है, बार बार होने के लिए कहते हो, बार बार होता है उसके लिए जायस्व म्रियस्व ऐसा लोट में प्रयोग हुआ है। तो बार बार जन्म लेकर मरते हैं वो कीट जो है, उनको उनके पाप का फल है जीव को कि उतनी पीड़ा होती है। तो उसकी तुलना में तो क्या है कि मनुष्य या बाकी जो प्राणी है अधिक जीते हैं, उनको कहेंगे कि वो क्या है कि उनका पुण्य अधिक है, उससे पाप कम है, इसीलिए उनको अमर कह देंगे ऐसे तुलना में। तो उनको तो अमर नहीं कहते, पर शास्त्र में देवों को अमर कहा गया। तो क्यों कहा गया, क्योंकि उनका अधिक स्थायित्व है, बहुत पुण्य है, इसलिए बहुत अधिक सुख है और अधिक काल तक वो सुख प्राप्त करते हैं, सतत प्राप्त करते हैं। इसीलिए क्या है कि मनुष्य की तुलना में जहाँ दुख है, पुण्य और पाप का आधा आधा विभाग है, उससे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए क्या है, अधिक स्थायी कालस्थायी होने के कारण देवों को अमर कह देते हैं। मनुष्य अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा से पुण्य का अधिक होने से अधिक काल रहते हैं देव, इसीलिए उनको अमर कह देते हैं। अमर नहीं है इति उपचारण उच्यते, ये औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, मुख्य अर्थ में नहीं है। अमर वस्तुतः अमरत्व केवल ब्रह्म का है, आत्मा का जो सत है वस्तु एक ही है, वो तो एकमेव अद्वितीयम। तो तथा एव घटादि पदार्थ, वैसे ही घटादि पदार्थ के आकार अपेक्षा, आकार को लेकर देखेंगे तो आकार तो जब तक एक घट है तब तक आकार है, वो घड़ा टूट जाएगा तो आकार नहीं है, पर उसका नाम रह जाएगा दूसरे घड़ में। इसीलिए क्या कहते, घटादि नाम अधिक काल स्थायित्व, घट नाम अधिक काल रह जाएगा, पर घट का नाम भी व्यभिचार होगा। कभी कभी देखेंगे कि सुवर्ण देखेंगे तो घट नाम का व्यभिचार हो गया। इसीलिए घट के कार्यों के आकार की तुलना से घट नाम अधिक स्थायी है, इसीलिए अधिक काल स्थायित्वात् नाम सत्यत्व उपचाराद उच्यते। औपचारिक प्रयोग है, नामों का सत्यत्व जो कहा गया वो वस्तुतः सत्यत्व नहीं है, औपचारिक गौण प्रयोग है। आगे सर्वोयम नाम प्रपंच ओंकार व्यतिरेकेण नास्ति, ये हमने देखा था पिछले पाठ में कि ओंकार से भिन्न होकर नाम प्रपंच नहीं है। ये नाम का प्रपंच बनाएंगे सभी नाम का, तो ओंकार से भिन्न नहीं है, क्योंकि सभी अक्षर से बनते हैं और सभी अक्षर ओंकार में अंतर्गत है। किंतु ओंकार स्वरूपमेव सर्वम नाम,
क्योंकि क्या है कि ओंकार स्वरूप में ही अंतर्गत है सभी नाम, अक्षर अंतर्गत है इसलिए सभी नाम अंतर्गत है। तथा ही वाचक शब्द एवं नाम इति कथ्यते। नाम क्या है? वाचक शब्द है, किसी को कहने के लिए क्या जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको नाम कहते हैं या संज्ञा कह देते हैं। लोके वेदे च प्रयुक्त सर्व शब्द ओंकारादेव उत्पन्न ओंकारादेव उत्पन्न इति श्रुतिषु उच्यते। तो ये जो सभी शब्द जो है, नाम माने जो संज्ञा का प्रयोग करते, वाचक दूसरे पदार्थ का वाचक है इसलिए संज्ञा है, नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सर्व शब्द प्रयुक्त किसमें? लोके वेदे च, लोक में, जिसका लोक में या वेदों में जिसका प्रयोग हुआ है किसी शब्द का। कौन से शब्द का? सभी शब्दों का। या तो लोक में प्रयोग होगा या तो वेद में प्रयोग होगा। तो दोनों में जो प्रयोग हुआ है वो सब गिन लेंगे, सभी इकट्ठा कर देंगे। सर्व शब्द एक वचन में है, सर्वः करके, सर्व माने सभी, तो एक वचन में हो या सर्वे शब्दाः कह दीजिए, एक ही अर्थ है। तो सभी शब्द जो लोक और वेद में आते हैं ओंकाराद एव उत्पन्न इति श्रुतिषु उच्यते। श्रुति में आया है कि ओंकार से उत्पन्न हुए, क्योंकि ओंकार क्या है? वस्तुतः ओंकार क्या है? परमात्मा है। ओंकार क्या है? वाचक है, परमात्मा का वाचक है। तो सभी शब्द भी शब्द ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म ओंकार है, उससे उत्पन्न हुए, ऐसे श्रुतियों में आया है। जैसे क्या है? तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृष्णानि संतृष्णानि एवं एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृष्णा। ये संतृष्णानि नहीं, नकार होना चाहिए, शकार दिख रहा है, संतृष्णा करके होना चाहिए। तो ये तद्यथा दिया है, शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृष्णानि। जैसे ये संतृष्ण माने व्याप्त है। जैसे पीपल के पेड़ का पत्ता, बचपन में आपने भी सब किया होगा, यदि पीपल का पत्ता लेकर वो पुस्तक में डाल देते थे और वो सूख जाता था, बाकी सब गिर जाता था, केवल वो ये उसके जैसे स्केलेटन जैसा उसका शरीर दिखेगा, देखा होगा तो किया भी होगा। तो ये शंकु, उसको शंकु कहते हैं। जैसे तार जैसे निकलते हैं, जैसे उसके ये है, जैसे उसका नर्वस सिस्टम हो या उसका स्केलेटन हो, वैसे तो आप देखेंगे इतने होते हो, पूरे पत्ते का आकार ही बन जाता है, उतने फैल जाते हो। तो कहते हैं कि जैसा व्याप्त है पूरा पत्ता, जैसे पर्ण माने पत्ता, सर्वाणि पर्णानि, जैसे तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृष्णानि, जैसे व्याप्त है, वैसे ही ओमकार की तुलना उससे करते कि ओमकार भी क्या है? एवं ओमकारण, ओमकार के द्वारा सर्वा वाक संतृष्णा, सभी वाक जो है, जो क्या है, सभी शब्द अंतर्गत है, सभी वाक क्या? संतृष्णा, व्याप्त है, ऐसे श्रुति में आया है। और व्यापक कौन होता है? कारण व्यापक होता है, व्याप्य कार्य होता है। इसीलिए ओमकार क्या है कि कारण हो गया, व्यापक हो गया और व्याप्य हो गया कार्य, सभी नाम शब्द। ओमकार एव इदम सर्वम, ओमकार एव इदम सर्वम इति, ऐसे भी आया। ये सब क्या है कि ओमकार ही है। इदम सर्वम माने इदम सर्वम, ये सब पूरा प्रपंच है, नाम प्रपंच जो है वो ओमकार है, रूप प्रपंच उसके अंतर्गत है, इसीलिए वो भी सब ओमकार ही है। मांडुक्य में आता है कार्यम सर्वम कारण स्वरूपमेव भवति। कार्य क्या है? सब कारण के स्वरूप से भिन्न नहीं होता, कारण स्वरूप से तो कार्य सब कारण ही है। तस्माद ओंकार कार्य भूतानि वाचक शब्दात्मकानि नामानि ओंकार स्वरूपाणि। इससे क्या सिद्ध हुआ? अभी ओंकार का कार्य जो है, सभी शब्द जो लोक में आते, वेद में आते, वो सब नाम क्या है? शब्द, वाचक शब्द है। और वो क्या है कि कार्यभूतानि वाचक शब्दात्मकानि, माने वाचक शब्द जिनका स्वरूप है, किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, वो सब वाचक शब्द है। और वो सब क्या है कि कार्यभूत है किसके? ओमकार के, उसको नाम कहते हैं, नामानि। वो क्या होंगे? कार्य से अभिन्न होंगे, माने कार्य ही स्वरूप होगा उनका, कार्य कारण स्वरूप होगा। तो ये सब कार्य है, कारण का, कार्य का स्वरूप कारण होगा। और कारण कार्य क्या है? ये सब वाचक शब्द है, नाम। कारण क्या है? ओमकार है, ओमकार के कार्य है वो, इसीलिए ओमकार स्वरूपाणि माने कारण स्वरूपाणि। वस्तुतः उनका स्वरूप कारण से भिन्न नहीं है, ओमकार से भिन्न नहीं है, इसीलिए ओमकार ही है वो सब कार्य। इत्थम रूपांशः यह पदार्थ आकारः स नाम स्वरूप। ये तो पहले सिद्ध कर दिया था कि रूप जो है, रूप का अंश क्या है? पदार्थ है। वो जो पदार्थ है वो उसका आकार रूप का अंश है, माने पदार्थों का दो अंश है, एक नाम है जो पद है वस्तुतः, और पद का जो
अब पदार्थ का जो आकार है वो क्या है, रूप अंश है, वो क्या है, नाम स्वरूप है। तो नाम स्वरूप है, नाम च सर्व ओंकार स्वरूपम, नाम क्या है, वो तो सब ओंकार स्वरूप है, क्योंकि दिखला दिया ये श्रुति से इत्यादि से। और हमने पिछले पाठ में देखा था, इसके शुरू करने से पहले देखा था कैसे ओंकार में सभी अक्षर है, सभी नाम उसमें अंतर्गत है और सभी रूप उससे अभिन्न है। तो नाम सब ओंकार हो गया और रूप सब नाम हो गया, तो रूप नाम हो गया, नाम ओंकार हो गया। तस्मात् सर्वस्वरूप ओंकार, इसीलिए क्या है कि सब रूपात्मक प्रपंच जो है वो नामात्मक से भिन्न नहीं है और नामात्मक ओंकार से भिन्न नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सब नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, नाम रूप स्वरूप है जिसका जगत का प्रपंच का, वो सब ओंकार ही है, कारण से भिन्न नहीं है। तो सबका स्वरूप क्या, ओंकार ही है। ये विश्लेषण जो है इसका विचार कर सकते हैं, तो ये ध्यान में परिवर्तित तो भी ऐसी होगा निर्गुण ब्रह्म का। आगे कहते हैं ओंकार से ब्रह्म अभेदेन चिंतनम। अभी क्या है कि ये ओंकार हो गया तो क्या हो गया, ओंकार तो ब्रह्म है, परमात्मा का वाचक है, तो उसका चिंतन करें। जब ये प्रपंच पूरा ओंकार में आपने विचार से घटा दिया, उसके बाद ये ओंकार जो है ये वाचक परमात्मा का है, ब्रह्म से अभेद है उसका, वो दिखला रहे, वैसा चिंतन करें। यथा सर्वस्वरूप ओंकार तथा सर्वस्वरूपम ब्रह्म, जैसे कह दिया कि ओंकार इदम एव इदम सर्वम, वैसे मंत्र भी है सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो दो तो सर्व नहीं होंगे, सर्व एक ही होगा। तो सभी ये सब क्या है कि एक है कह देंगे, क्या है वो ओंकार है। दूसरी जगह क्या है ये सब एक है, क्या है ब्रह्म है। तो ओंकार और ब्रह्म दो भिन्न भिन्न नहीं होंगे, ओंकार और ब्रह्म एक ही होगा। श्रुति में ओंकार कहीं बताया, कहीं ब्रह्म बताया, तो दो भिन्न नहीं होंगे, ना ही उनमें कोई विरोध है, क्योंकि दोनों एक ही है। तो कहते हैं यथा सर्वस्वरूप ओंकार मंत्र में आया है श्रुति में, वैसे ही तथा सर्वस्वरूपम ब्रह्म, ये भी मंत्र में आया है श्रुति में। तस्माद ओंकार ब्रह्म रूपा, इसीलिए क्या हो गया, यो जैसे मैथमेटिक्स में सर्व सर्व हटा देंगे, हो जाएगा ये ओंकार ब्रह्म हो गया, गणित है। अथवा क्या कह रहे, अथवा ओंकार ब्रह्मण वाचक, ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो कहेंगे नहीं ये तर्क नहीं लग रहा है, गणित समझ नहीं आता हमको। तो बताते हैं कि ओंकार क्या है, ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का। तो ओंकार कह देते ब्रह्म को, तो इसीलिए वाचक है, नाम रूप से भिन्न नहीं है, रूप नाम से भिन्न नहीं है, इसीलिए क्या है कि ब्रह्म और ये ओंकार एक ही है। ब्रह्म ओंकार से वाच्यम, वाच्यार्थ क्या है, ओंकार से शक्ति से ओंकार कहेंगे तो क्या है, परमात्मा का चिंतन होता है। इसीलिए वेद में कहीं भी मंत्रोच्चारण करने से पहले ओम करके प्लुत प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। कोई भी मंत्र उसके अंतर्गत नहीं होता बाहर। जप में भी कहीं कहीं ओम है, जैसे अष्टाक्षरी मंत्र में ओमकार अंतर्गत है, पंचाक्षरी में अंतर्गत नहीं है। तो जब भी जप करते तभी ओम जोड़कर करते हैं। किसी संप्रदाय में ओमकार को अंतर्गत नहीं मानते, कहीं कहीं मंत्र में होता है तो उसमें ओम नहीं जोड़ते, माने जहाँ क्षमा कीजिए ओमकार जहाँ अंतर्गत है वहाँ कहीं नहीं जोड़ते। पर वस्तुतः क्या है कि संप्रदाय में ऐसा है कि जहाँ ओमकार है वो तो मंत्र के अंतर्गत है, पर उसके बाहर से परमात्मा का जो चिंतन है, वो बीज जो परमात्मा का बीज है, मंत्र का बीज नहीं है, उसको भिन्न। तो अष्टाक्षरी में ओमकार एक और एक जोड़ते, तो दो ओमकार आ जाते हैं। कहीं कहीं संप्रदाय में नहीं है, पर जहाँ तक मेरा ज्ञान है हमारे संप्रदाय में तो है। तो ये क्या है कि ओमकार से ही शुरू करते हैं, क्योंकि परमात्मा का वाचक है। अथ शब्द भी कहीं तो क्योंकि ये आता है, कहते हैं खंडम वित्वा, कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की सबसे पहले क्या, ओमकार और अथ, ये ब्रह्मा जी के मुख से आया है। इसीलिए दोनों क्या है कि ये क्या कहते हैं कि शुभ माने गए, शुभ माने गए। ओमकार का उच्चारण शोभन लाता है, शुभ लाता है, और अथ भी लाता है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द क्या है, तो अथ पे विचार हुआ है। तो अथ क्या है कि जो अथ सुनने से ही माने शुरुआत उससे करते, अथ योगानुशासनम, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द ओमकार नहीं आता है, अथ आता है कहीं, तो वो भी क्या है कि शुभ का वाचक है, शुभ के लिए कि ये है कि सुनने से ही पुण्य प्राप्त होता है, शुभ हो जाता है। तो ये ब्रह्म क्या है कि ओमकार से वाच्यम है, ओमकार का अर्थ ही ब्रह्म है।
पदार्थ क्या है? ब्रह्म है। अभी देखिए ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, जैसे पहले सिद्ध किया था, नहीं तो क्या भ्रांति हो जाएगी। अरे नाम सत्य है और वाचक जो है रूप, वाचक मिथ्या है करके नहीं कह रहे। यहाँ पे जो ये किया है वाचक मिथ्या, वाचक सत्य है और वाच्य मिथ्या नहीं कह रहे, उसका आकार जो है उसको मिथ्या कहा है, पदार्थ को मिथ्या नहीं कहा है। पदार्थ है मिथ्या, किंतु पद की तुलना में पदार्थ को मिथ्या करके ऐसे चर्चा नहीं हुई है। रूप अंश जो है पदार्थ का वो नाम से भिन्न नहीं है, ये चर्चा हुई, पद से भिन्न नहीं है। और उसमें क्या है कि आकार जो है प्रपंच में उसको मिथ्या कहा है, क्योंकि नाम अधिक काल स्थायी है, ऐसे सिद्ध किया था। तो अभी जो वाचक शब्द है ओमकार, वो वाच्य ब्रह्म है उसमें, तो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, तो उसको मिथ्या नहीं कह सकते। ब्रह्म सत्य है, वाच्य भी सत्य है उसमें, और वाचक ओमकार भी सत्य है, क्योंकि दोनों में अभेद है, पद पदार्थ और अभेद। वह अर्थ क्या है? वस्तु है, वास्तविक वस्तु एक है, उसका कोई आकार नहीं है। तो इसलिए वाच्य वाचकयोर अभेद अस्ति, वाच्य और वाचक में अभेद है, नाम और रूप में नहीं, नाम और नाम का अर्थ माने पद और पद के अर्थ में अभेद है। तस्मादपि ओमकार ब्रह्म रूप, इसीलिए क्या हो गया कि ओमकार, इसीलिए भी क्योंकि वाच्य और वाचक में अभेद है, इसीलिए भी ओमकार और ब्रह्म एक ही है। एक पहले ये तस्मादपि माने दूसरा हेतु दे दिया, पहला क्या दे दिया? अथवा से पहले दे दिया था, श्रुति में आया ओमकार एव इदम सर्वम, ओमकार ही ये सब है। और दूसरे श्रुति में आया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म, तो दो सर्व नहीं होंगे, तो एक हमारे सभी है, सभी का अंतर्गत तो सर्वम है, और दो सर्व ओमकार भी है और ब्रह्म भी है, माने ओमकार ब्रह्म एक ही है। दूसरा हेतु दे दिया कि वाच्य वाचक में अभेद है, और वाच्य है ब्रह्म, उसका वाचक है ओमकार, इसीलिए भी एक है दोनों। ओमकार तस्मादपि ओमकार ब्रह्म रूपा। किंच विचार्यमाणे यदक्षरम ब्रह्मणि अध्यस्तम तस्य ब्रह्म अधिष्ठानम भवति। और विचार करेंगे तो अभी विचार से भी सिद्ध करते हैं कि इसमें तर्क लगाते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा है श्रुति में, ऐसा क्यों कहा है। हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं तर्क से, क्योंकि बुद्धि प्रश्न लाती है, तो कहीं संभव था, जहाँ संभव हो वहाँ बता देते हैं कि ऐसे विचार करिए तो अर्थ समझ आएगा ऐसा क्यों है। किंच विचार्यमाणे यद अक्षरम ब्रह्मणि अध्यस्तम तस्य ब्रह्म अधिष्ठानम भवति। अभी कहते जो ये अक्षर जो है ये ब्रह्म में अध्यस्त है, नाम सब जो है वो वस्तुतः ब्रह्म में अध्यस्त है, अक्षर सब। तो ब्रह्मणि यद अक्षरम अध्यस्तम, जिसका अध्यास हुआ है ब्रह्म में, वो उसका ब्रह्म अधिष्ठान हो गया। अध्यस्त किस पर अध्यस्त है, वो अधिष्ठान कहेंगे उसको। अध्यस्तस्य स्वरूपम अधिष्ठानात् न अतिरिच्यते, जो जो अध्यस्त है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। जैसे सर्प रज्जु में अध्यस्त है, सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, या कार्य सब कारण में अध्यस्त है वस्तुतः, तो क्या है कि कारण से भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि नाम जो है अक्षर सब क्या है वो ब्रह्म में अध्यस्त है, तो ब्रह्म अधिष्ठान हो गया, अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता है नहीं नाम की। तो अक्षर की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं, उसका स्वरूप क्या अधिष्ठान ही है, तो ब्रह्म ही है। तस्मादपि ओमकार ब्रह्म, माने ओमकार क्या है कि ब्रह्म पे अध्यस्त है अक्षर जो है, इसीलिए क्या हो गया कि उसका स्वरूप क्या है कि अधिष्ठान ब्रह्म हो गया, अधिष्ठान से भिन्न नहीं है माने ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसीलिए भी सिद्ध हो गया कि ओमकार ब्रह्म है। वही विचार करें तो ये क्या है कि करते 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 बाधक हट जाएंगे और श्रवण जो है महावाक्य का वो कार्य करेगा, ऐसे बतला रहे हैं। वो उद्देश्य है यहाँ पे, वो विवक्षा है। तस्माद ओमकारम ब्रह्म रूपेण चिंतयेत्, तात्पर्य वही है कि ओमकार ब्रह्म रूप है ऐसी चिंता करें। और वस्तुतः ब्रह्म कौन है? मैं ही हूँ, ये कभी ना भूले, क्योंकि ध्यान जब भी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ब्रह्म कौन, जब जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द आता है वहाँ अहम करके समझ ले। आए नहीं आए, समझ नहीं आए, ठीक है, फिर भी ब्रह्म जहाँ जहाँ आता है वो अहम, वहाँ पे अहम करके ही पढ़ना चाहिए। प्रत्यगात्मा, मैं हूँ, वस्तुतः मेरा जो स्वरूप है। तो ओमकारम ब्रह्म रूपेण चिंतयेत् माने क्या? ओमकार मैं हूँ ऐसे चिंता करे, अंत में वो मैं ही हूँ, मेरा ही वाचक है वो।
नहीं तो लाभ नहीं होगा, परोक्ष हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूपस्य ओंकारस्य आत्मनश्च अभेदः, तो यही है। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो बता रहे अभी कीजिए। ब्रह्म स्वरूपस्य ओंकारस्य, ये ब्रह्म स्वरूप जो जिसका है, किसका? ओंकार का। माने ब्रह्म स्वरूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप शब्द जो है बहुरी है। ब्रह्म स्वरूपम यस्य ओंकारस्य सह ओंकारः ब्रह्म स्वरूपः, तस्य ब्रह्म स्वरूपस्य ओंकारस्य। ओंकार जिसका स्वरूप ब्रह्म है उसमें और आत्मा में आत्मनश्च अभेदः, दोनों में अभेद है। ओंकार ब्रह्म जो है जिसका स्वरूप है वो आत्मा ही है, मैं ही हूं। माने आत्मन ब्रह्मणश्च पाद चतुष्टयादि निरूपणम, इसका निरूपण मांडुक्य प्रक्रिया में जो आ रहा है वो बतला रहे हैं कि उसमें 4 पाद है। 4 पाद माने 4 भिन्न भिन्न पाद, माने वो कॉर्टस कहते हैं, वैसे नहीं है, 1/4 नहीं है। वैसे कह रहे थे पहले 3 तो 1/4 है, पर चौथा जो है, चौथा भाग करके कहते हो, भाग नहीं वस्तुता, वो पूर्ण कर देता है। बिना चौथे के 3 3 ही रहेंगे, 2 2 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। चौथा जो भी जोड़ देंगे तो एक संपूर्ण गोलाकार बन जाएगा। इसीलिए क्या है कि उसमें चौथा पाद क्या है कि वो तीनों में अंतर्गत है, दिखाएंगे। चौथा क्या है कि वो कभी भी है, वो चौथा करके नहीं है, तीनों की अपेक्षा से चौथा कह रहे थे, पर चौथा है नहीं वो, तो वो वस्तुतः तीनों में अंतर्गत है, तीनों का अधिष्ठान है, तीनों की सत्ता है वस्तुतः। ये आगे चलकर बतलाएंगे। तो अभी 4 पादों का चिंतन करते हैं। ब्रह्मरूपम ओंकारम आत्मनः अभिन्नतया चिंतित। तो ये ब्रह्म, देखिए ओंकार में क्या है? अकार है, उकार है, मकार है, ये 3 हो गए। उससे भिन्न क्या है? चौथा है तुरीय, सबसे अंतर्गत जो है। तो ये क्या है कि चौथा जो है ओंकार में, मांडुक्य में आता है अकार उकार मकार इति, और उसके बाद आता है कि ये जो अनुच्चारित है, जो उसमें सबसे अंतर्गत है, उसके बाद जो है ओम इति कहने के बाद जो रह जाता है, बिंदु जो कहते हैं, वो है। तो ये ब्रह्मरूपम ओंकारम आत्मनः अभिन्नतया चिंतित, ऐसे चिंतन करे। तो इसके लिए क्रम बता रहे, कैसे करे? ब्रह्मरूप ओंकार जो है वो आत्म से अभिन्न है। तथा ही आत्मनः ब्रह्मणा स मुख्य अभेदा अस्ति। आत्मा और ब्रह्म, ये तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ध्यान बता रहे, पर ये तो पहले आया है बहुत बार। जिसको मंद अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है उसने भी सुना है ये कि ब्रह्म आत्मा एक है, महावाक्य का श्रवण हो गया है, पर प्रक्रिया समझ नहीं आ रही, किसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है उसे, तो उसे ध्यान बतलाया है। तो ध्यान के लिए जो ध्यान करेगा, जब भी ओंकार और ब्रह्म में अभेद है, यद्यपि समझ नहीं आया है तो भी उसको पता है, बोला गया है कि ब्रह्म आत्मा है, इसीलिए जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार है वो आत्मा स्वरूप ओंकार है, ये समझ में आना चाहिए। कैसे है पता नहीं उसको, पर ब्रह्म और आत्मा में तो एकता अभेद बतलाया है, इसीलिए कहते हैं आत्मना ब्रह्मणा से मुख्य अभेद अस्ति, ये तो बतलाया है। समझ नहीं आया पर बतलाया, उसको पता है कि ऐसा श्रुति कहती है, परोक्ष ज्ञान वो तो है। ब्रह्मणा इव आत्मनश्चत्वारः पादाः सन्ति। ब्रह्म में 4 पाद बताएंगे और आत्मा का भी 4 पाद है। पादो नाम भाग अंशो व, या तो भाग कहिए या तो अंश कहिए, पाद माने ऐसा अर्थ होता है। तो अभी कहते हैं कि 4 पाद क्या है ब्रह्म के, और 4 पाद आत्मा के क्या है, ओमकार के क्या है। तो पहले ब्रह्म और आत्मा के 4 पाद बतला रहे हैं, फिर ओमकार पर उसको जैसे कि लोड कर कर ध्यान करते, जैसे उस पर आरोप कर कर ध्यान करते, तो उसमें एकता दिखाते। एक एक अंश में भी ब्रह्म, देखिए ओमकार का एक अंश, आत्मा का एक अंश, जीवात्मा का, और ब्रह्म का एक अंश, वो तीनों में एकता है। जिस दृष्टि से समझ में आता है उस दृष्टि से समझिए। वस्तुतः मांडुक्य क्या है कि एक जीववाद है, दृष्टि सृष्टिवाद है, तो वहां पे जिसको मोक्ष चाहिए वो जीव है, एक ही जीव है, बाकी जीव के लिए कोई प्रमाण नहीं है, एक ही जीव है। तो जिस जीव को लगता है कि मैं बद्ध हूं वो विचार करे, जिस जीव को माने जिसको भी लगता है, जिसको माने एक ही को लगता है। आप कहेंगे मुझे लगता है कि मैं बद्ध हूं, मैं कहूंगा मुझे लगता है मैं बद्ध हूं, तो मेरी दृष्टि से तो कोई और है ही नहीं,
क्योंकि स्वप्न तुल्य है, क्योंकि मैं सत्य हूँ, बाकियों के लिए प्रमाण नहीं है। जैसे मुझे अपनी सत्ता अनुभूत है, वैसे दूसरों की सत्ता अनुभूत नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में उनका अभाव है। आपके लिए भी वैसे तुल्य है। आपके लिए आपकी सत्ता तो सुषुप्ति में भी है, क्योंकि उठने के जागने के बाद आप कहते हो मैं तभी भी थी। किंतु दूसरे की सत्ता के लिए क्या है कि आपको इंद्रिय की आवश्यकता है। इंद्रिया लीन होता थी स्वप्न में, तो जागृत प्रपंच जो आपको इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है उसका स्वप्न में तो बाद हो गया। स्वप्न में भिन्न ही प्रपंच है, वो प्रपंच तो है नहीं, उसी को जागृत मानकर चलते हैं हम। और जागृत में स्वप्न का ये हो जाता है, बाद हो जाता है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे के बाधक है, जागृत और स्वप्न। दोनों का बाद यदि समझ नहीं आ रहा है तो सुषुप्ति में हो जाता है। किसी इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता कुछ भी सुषुप्ति में, इसीलिए। और मन भी लीन हो जाता है, मन से भी कुछ ग्रहण नहीं हो जाता है जैसे स्वप्न में। तो बिना विषय के भी मेरा आनंद है और मेरी सत्ता है, क्योंकि वो आनंद प्राप्ति और कुछ नहीं जानता था, अज्ञान जो है उसका साक्षी मैं हूँ, और उसका स्मरण मैं जागने के बाद करता हूँ। ये तो हमने बहुत बार देख लिया, स्पष्ट होना चाहिए। तो अभी अपनी दृष्टि से, जीव की दृष्टि से तो प्रपंच वस्तुतः आते जाते रहता है, व्यभिचार होता है, वो तो सत्य नहीं है, मिथ्या है। वैसे ही बाकी लोग भी उसमें अंतर्गत है, इसलिए उनका भी बाद हो जाता है। तो सत्य क्या है? मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। ये श्रुति क्या बतला रही है? व्यभिचार से तो सिद्ध होता है मैं सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है। अभी ये जो सत्य जीव जो है एक ही है, उसके लिए प्रमाण है। श्रुति से समझना है मेरा स्वरूप क्या है अभी। तो ये क्या है कि मैं अपने आप को जागृत अवस्था में पाता हूँ, कभी स्वप्न में पाता हूँ, कभी सुषुप्ति में पाता हूँ करके निर्णय में जागने के बाद ले लेता हूँ कि अरे मैं सो गया था, अरे आँख लग गई। सुषुप्ति में तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी आँख खुलती है, जैसे पाठ चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं पर निद्रा बहुत आ रही है, तो बीच में नींद खुलती है तो हाँ बोल रहे हैं, आँख खोल देता हूँ, अरे आँख तो अभी बंद है, अभी खोल रहा हूँ करके नींद में चले जाते हैं। तो वैसे क्या है कि ये अपने आप को मैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाता हूँ, और मैं उनसे भिन्न हूँ। अवस्था, तीनों अवस्था में मैं हूँ। तो मैं ये चौथा पाद जो है वो मेरा वास्तव स्वरूप है, वो चौथा नहीं है। चौथा माने तीनों से हटकर चौथा नहीं है, ये तीनों परस्पर भिन्न है, इसलिए वो सब वस्तुतः पाद है ना। पर मैं जो इन तीनों का साक्षी हूँ, वो तो क्या है कि देखिए, जागृत को स्वप्न वाला प्रपंच पता है। जागृत को माने जागृत में जो है विश्व कहते हैं उसको स्वप्न में मैं क्या था पता है। स्वप्न वाले को जागृत ठीक से पता नहीं है, फीका फीका थोड़ा पता होता है कभी। वस्तुतः उसके संस्कार है पर उसको पता नहीं है, वो अपने आप को ही विश्व मानता है, माने मैं जागा हूं करके ही मानता है। स्वप्न देख रहा है जो, दोनों भिन्न नहीं है, किंतु उसको जागृत वाले का, जो जागृत वाला कह रहा हूं कि जागृत वाला जो मैं हूं उसका मुझे भान नहीं है वहां पे। पर जागृत में स्वप्न का भान है, मुझे स्वप्न क्या कह रहा, संपूर्ण स्मरण रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो भी जो स्मरण है उसका तो पूरा ज्ञान है मुझे। और सुषुप्ति का भी ज्ञान है कि मैं सोया था, आनंद मुझे था और मुझे कुछ पता नहीं था, ये भी जागृत वाले को पता है, स्वप्न वाले को नहीं पता है। सुषुप्ति वाले को तो दोनों नहीं पता है, माने वो मैं एक हूं करके भी नहीं पता, उसमें तो भिन्नता ही नहीं है, अकेला करके भी नहीं पता उसको कि मेरे से भिन्न कोई और है, वो उस भिन्नता भी नहीं है। वस्तुतः सभी एक हो जाते हो, परमात्मा में लीन हो जाता है, अविद्या के साथ परमात्मा में अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो सुषुप्ति जागृत और स्वप्न में व्यभिचार है परस्पर, पर सारे जो है उसमें जो अहम जो है कि मैं जागा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न में था और मैं अभी सुषुप्ति से उठा हूँ, ये इस सब में जो चल रहा है वो जो मैं अहम जो हूँ वो एक ही है। वो ना जागृत अहम है, माने जागृत अहम उससे भिन्न नहीं है, पर वो जागृत में सीमित नहीं है, वो स्वप्न में भी जाता है। स्वप्न दृष्टा अहम तेजसा, अहम जागृत दृष्टा विश्व, तो वो अहम सबके साथ जुड़ता है। अहम प्राज्ञा, सुषुप्ति का अभिमानी, कुछ भी देख नहीं रहा हूं, जागृत नहीं देख रहा हूं प्रपंच, न स्वप्न प्रपंच देख रहा हूं। प्राज्ञ जो अज्ञान देख रहा हूं, आनंद वो कर रहा हूं, वो प्राज्ञ जो है उठने के बाद कहता है अरे मैं प्राज्ञ बना था। प्राज्ञ बना था माने मैं
मैंने कुछ नहीं देखा और आनंद का अनुभव कर रहा था, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, सुख से सोया। तो वो जो अहम है वो सबके साथ जुड़ता है, वो वास्तविक चतुर्थ, चतुर्थ को तुरीय कह देते, संख्या से लेकर ही कहते, किंतु वास्तविक चौथा नहीं है, वो तीनों में अंतर्गत है, उसको चतुर्थ कहते हैं। वो सबको पूर्ण कर देता है। पाद पूर्णात करके कहते हैं, सूत्र में आता है संख्या पूर्णात, संख्या पूर्णात प्रत्यय लगता है, तो वो सबको चतुर्थ जो है वो चौथे पाद को पूर्ण करता है, इसको चतुर्थ तुरीय कह देते हैं, उसको तुरीय कहते हैं, चतुर्था। तो ये हो गया, ये व्यवस्था है। तो मांडुक्य की व्यवस्था है कि सभी प्रपंच कहाँ लीन करते, जागृत प्रपंच विराट में, और विराट के साथ वो विश्व में लीन करते हैं। मैं अपने व्यष्टि प्रपंच को समष्टि में लीन नहीं कर रहा हूँ, समष्टि को व्यष्टि में लीन कर रहा हूँ। दृष्टि सृष्टिवाद है, जीव के दृष्टि से अपने आप को वहाँ पे लीन करूँ, अरे मैं तो दास हूँ, मैं तो छोटा हूँ, अंश हूँ, इत्यादि हो जाएगा। उससे भी हो सकता है, आगे उसमें एकता बताएंगे। बाकी प्रक्रिया जो है सृष्टि दृष्टिवाद की, मांडुक्य में दृष्टि सृष्टिवाद में क्या किया है, विश्व के दृष्टि से बताया है। तुम साधक हो, अपने आप को बद्ध पाते हो, तो ये जो प्रपंच है ये कहाँ चला जाता है, स्वप्न में भी जाते हो, तो कहते हैं ये प्रपंच तुम्ही में लीन होता है। जो धुंधला धुंधला होकर अरे है कि नहीं है कि नहीं, ऐसे होता है कि यहाँ हूँ कि वहाँ हूँ। कभी स्वप्न से जागृत में आते हैं, जागृत से स्वप्न में जाते हैं, कभी स्वप्न आगे फिर चलता है। जैसे अभी आज सुबह ही सोच रहा था, अधिक कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्वप्न आया कल, किसी गुरु जी का दर्शन हुआ, कुछ मंत्र दीक्ष कुछ तो बता रहे थे कुछ, तो मेरी जिनमें श्रद्धा है तो और उठा, सुबह अलार्म बजा, मैंने बंद कर दिया, सो गया, और वो स्वप्न आगे बढ़ा। तो कुछ तो विचित्र चल रहा था, तो स्वप्न आगे वस्तुतः नहीं बढ़ता, वैसे तो कभी कभी बढ़ जाता है। तो क्या है कि ये धुंधला धुंधला जब ये रहता है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, चलता है, तो तभी क्या है कि जागृत का प्रपंच गया कहाँ, तो ये धुंधला धुंधला होते हुए मुझी में लीन हो गया ना। कहाँ लीन हुआ है, प्रपंच तो चला नहीं गया, भगवान ने उसको हटाया नहीं है, मुझ में लीन हुआ। इसीलिए मांडुक्य की बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जिसको समझ में आती है उसको मांडुक्यमेव अलम विमुक्तये करके श्रुति मंत्र ही है, मुक्ति को उपनिषद में आता है, हमने देखा है पहले भी। तो ये विश्व में सब प्रपंच लीन होता है। फिर समष्टि और समष्टि का अभिमानी विराट जो है जागृत प्रपंच के, उसके साथ लीन हो जाता है विश्व में, और विश्व लीन हो जाता है तेजस में, जो स्वप्न का अभिमानी है। फिर सुषुप्ति में क्या है कि स्वप्न प्रपंच जो है वो तेजस का ही बनाया हुआ है, और वो जो सभी सूक्ष्म शरीर जो है उसका अभिमानी, माने स्वप्न अवस्था के अभिमानी, केवल स्वप्न का जो है वो है हिरण्यगर्भ समष्टि में। तो हिरण्यगर्भ के साथ पूरा समष्टि स्वप्न प्रपंच वो तेजस व्यष्टि में लीन हो जाता है, सूक्ष्म अभिमानी में, स्वप्न अभिमानी में। और वो नहीं, वो क्या है कि तेजस जो है वो प्राज्ञ में लीन हो जाता है, सुषुप्ति अभिमानी में। जब स्वप्न भी चला जाता है, सुषुप्ति आदि, प्राज्ञ भी लीन होता है। तो प्राज्ञ क्या है, वस्तुतः प्राज्ञ और ईश्वर या अंतर्यामी में भेद नहीं है, वो सुषुप्ति का अभिमानी। सुषुप्ति में तो भिन्न भिन्नता है ही नहीं, स्वप्न मेरा भिन्न है, आपका भिन्न है। जागृत प्रपंच जो आप देख रहे सब एक देख रहे, पर आप जो देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, भिन्न प्रपंच है, भिन्न भाग भी होगा। इसीलिए प्रपंच के विभाग कर कर भिन्न भिन्न हो गए तो भिन्न भिन्न प्रपंच हो जाएंगे, माने अंश से लेकर। स्वप्न में भी वैसा है, स्वप्न भिन्न है, स्वप्न प्रपंच आपका भिन्न है, मेरा भिन्न है, उनका भिन्न है, इत्यादि। वैसे ही सुषुप्ति में देखेंगे तो ऐसे भिन्न प्रपंच कुछ है नहीं। सुषुप्ति में क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। आपका अनुभव भी एक है, मेरा अनुभव भी एक है, आनंद आपका भी एक है, मेरा एक है। तो आपको भी आनंद आया सुषुप्ति में, आपने भी अज्ञान देखा, अंधकार देखा, मैंने भी देखा। तो सभी का अनुभव एक ही है, उसमें भिन्नता ही नहीं, मैं करके है ही नहीं। वहाँ पे जो प्लूरालिटी है, द्वैत प्रपंच जो है वो जागृत में है, स्वप्न में है। वो सुषुप्ति में द्वैत कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहते कि मशको वा सिंहो वा, राजा हो या ये हो, सेवक हो, मक्खी हो या सिंह हो, सब एक हो जाते हैं जिसमें। हाँ, बीज लेकर जाते हैं, पुनः ही मशक मशक बन जाता है, सिंह सिंह, राजा राजा और रंक रंक। किंतु
सुषुप्ति में सब एक ही है, वही प्राज्ञ है, वही ईश्वर है, वही ये है, अंतर्यामी करके शब्द से प्रयोग होता है। और तुरीय क्या है? तुरीय वस्तुतः साक्षी या उसको जीव साक्षी या ईश्वर साक्षी कहते हैं, वो परमात्मा परब्रह्म कहते हैं, वो है। तो ऐसे उसका चार अकार उकार मकार लेकर और विश्व तेजस प्राज्ञ लेकर और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर लेकर ऐसे प्रपंचन हुआ है मांडुक्य में। तो वो बतला रहे हैं यहाँ पे, उनमें हर एक स्तर पर अभेद हो जाएगा, ऐसा चिंतन करें। तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर तत्पद लक्ष्यार्थः भूत ईश्वर साक्षी च इति ब्रह्मण चत्वारा पादा। चार क्या है? एक विराट है जो समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी और जागृत अभिमानी है, विराट कह रहे थे। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म अभिमानी, सूक्ष्म शरीर और स्वप्न अभिमानी समष्टि में। ईश्वर क्या है? सुषुप्ति अभिमानी, उसमें तो कोई भेद नहीं, अभी क्या कहेंगे कि किस क्या है करके। तो माया कहेंगे या अविद्या कहेंगे, इस पर व्यष्टि में अविद्या कहेंगे, समष्टि में ईश्वर कहेंगे। तत्पद समष्टि में माया कहेंगे, उसका अभिमानी, तो वहाँ पे सुषुप्ति स्थान अभिमानी, समष्टि में ईश्वर कहेंगे। तत्पद लक्ष्यार्थ जो है, ये सब क्या है? विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर जो है, ये तीन अवस्थाओं के अभिमानी करके दिखा दिया। साक्षी जो है उससे भिन्न है, वो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, इसीलिए तत्पद लक्ष्यार्थ भूत ईश्वर साक्षी, ईश्वर साक्षी करके कह दिए। देखा था हमने, पहले शब्द आया ऐसे। चार ईश्वर साक्षी च इति ब्रह्मण चत्वारा पाद, ये चार पाद ब्रह्म के हो गए। और जीव के चार पाद आत्मा के क्या है? जीवात्मा के विश्व तेजस प्राज्ञ त्वम पद लक्ष्य जीव साक्षी च इति चत्वारा आत्मन पादा। विश्व क्या है? जागृत या स्थूल शरीर अभिमानी। तेजस क्या है? सूक्ष्म या स्वप्न अभिमानी। और प्राज्ञ क्या है? सुषुप्ति अभिमानी। और त्वम पद लक्ष्य जो है वो क्या? लक्ष्यार्थ जो है वो क्या है कि जीव का साक्षी कहेंगे उसको, शुद्ध चैतन्य। और जीव साक्षी चैति चत्वारः आत्मनः पादा, तो ये चार पाद यहाँ होंगे। और ये जो है विराट है विश्व, इन दोनों में एकता का चिंतन करें। हिरण्यगर्भ और तेजस में एकता का चिंतन करें, ईश्वर और प्राज्ञ में एकता का चिंतन करें। जीव साक्षिण एव तुरीय इति व्यपदेश, और जीव साक्षी जो उसी को तुरीय कह देते हैं। जो जीव साक्षी चौथा क्या है? वस्तुतः तीनों में अंतर्गत है। विश्व भी चैतन्य है, साक्षी से भिन्न नहीं है, तेजस भी साक्षी से भिन्न नहीं है, और प्राज्ञ भी साक्षी से भिन्न है। तो तुरीय चतुर्थ जो है वो उनकी तीनों की तुलना में चौथा कह दिया। पर चौथा व्यापक है सबको। विश्व ही, जो विश्व किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं, वही बन जाता है। जैसे कि माने मैं अहम, मैं जो हूँ प्रत्येगात्मा साक्षी, वो विश्व का भी हूँ, तेजस का भी हूँ, प्राज्ञ का भी हूँ। इसीलिए चतुर्थ मैं जो हूँ वो चौथा वस्तुतः इनके तुलना में चौथा हूँ गिनती से, किंतु चौथा पाद नहीं हूँ। मैं व्यापक तत्व हूँ, सभी अवस्थाओं में मैं ही जाता हूँ, इसीलिए सभी मुझसे भिन्न नहीं है। ऐसा सिद्ध हो करने के लिए तुरीय का व्यपदेश करते हैं, किंतु वस्तुतः चौथा नहीं हो। जीव साक्षिण एव तुरीय इति व्यपदेश, जीव साक्षी के लिए तुरीय ऐसे पद का प्रयोग करते हैं। समष्टि स्थूल प्रपंच सहित चेतनस्य विराट इति नाम। और समष्टि स्थूल प्रपंच जो है सहित जो चेतन है उसका अभिमानी जैसे कि बन जाता है, उसको विराट कह रहे थे। विराट या विराड, डकार टकार, जस्तुम करेंगे तो डकार आएगा, और चरत्वम करेंगे कि चर, तो ये वावसाने चर, तो चर हो जाता है, तो वर्ग प्रथमा डकार को टकार हो जाएगा। विराट या विराट दोनों कहते हैं। इति नाम, या तो संधि में हुआ है। व्यष्टि स्थूल अभिमानिनः विश्व इति नाम। और व्यष्टि में, समष्टि में जो विराट है वही व्यष्टि में जीव का प्रपंचन करेंगे, तभी क्या है कि व्यष्टि कहेंगे उसको। वो स्थूल का अभिमानी विश्व है, जागृत प्रपंच अभिमानी। विराजो विश्वस्य च स्थूलोपाधिकत्वाद् विश्व विराट रूप एव न तत्वन्य। और ये उपाधि से भेद हुआ है दोनों में। समष्टि उपाधि से विराट कहेंगे, व्यष्टि उपाधि से क्या कहेंगे? विश्व कहेंगे। तो उपाधि हटा देंगे तो वस्तुतः क्या है? एक ही है दोनों।
इसलिए विराज विश्वस्य, विराज क्या है, षष्ठी एक वचन है, विराट का षष्ठी बनेगा विराज, विश्वस्य च स्थूल उपाधिक त्वाद, क्योंकि स्थूल उपाधिक त्वाद क प्रत्यय बहुवीर्यंत है, तो स्थूल शरीरम या स्थूलानी, इस विराज के लिए स्थूल, तो स्थूलम जगत जो है, स्थूल क्या है, जगत है, वो क्या है कि उपाधि ही यस्य विश्वस्य, ऐसे करेंगे तो क्या, और विराज भी, विराट का भी स्थूल उपाधि है, तो दोनों की स्थूल ही उपाधि है, इसीलिए क्या है कि स्थूल उपाधि का बन गए। विराट भी स्थूल उपाधि का है, स्थूल उपाधि का कहेंगे उसको, और विश्व भी स्थूल उपाधि का है, दोनों के लिए स्थूल उपाधि है, इसीलिए क्या है, तस्मात् स्थूलोपाधिकत्वात् विश्व विराट रूप है, विश्व विराट रूप है, न तत्व अन्य। तो यहाँ पे विश्व विराट रूप करके व्यष्टि समष्टि करके कह दिया, समष्टि व्यष्टि नहीं कह रहे, यहाँ पे विश्व विराट रूप ही कह दिया, माने विराट ही रूप जिसका है, मैं ही समष्टि के रूप में मैं ही हूँ वस्तुतः, ये ऐसे अर्थ हो गया। स्वरूप से भिन्न नहीं है। विराट रूप से विश्वस्य सप्तांगानि संति, और ये 7 अंग बतलाते हैं। क्या अंग है, द्यौः स्वर्गलोक, विराट का समष्टि में उसका क्या है, क्या उसका रूप का चिंतन करेंगे। जैसे ये क्या है कि 11वें अध्याय में गीता में जैसा ये आता है, वैसे ही विश्व रूप चिंतन जैसा वैसा है। द्यौः स्वर्गलोक शिरः, द्यौः शिरः, सर क्या है, स्वर्गलोक, द्यौः कह देते हैं, ज्योतना द्यौः। सूर्य चक्षु, सूर्य चक्षु है, दोनों चक्षु क्या है, आँख क्या, सूर्य है, सूर्य चंद्रमा करके भी आता है कहीं। वायु प्राणः, वायु क्या है, समस्त वायु जो है, समष्टि वायु जो है, पूर्ण वायु क्या है, ये उसका प्राण है, समष्टि पुरुष का, विराट का प्राण है। आकाश क्या है, उरह, ये जो है आकाश पेट जो है वो उरह है। समुद्रादि रूपम जलम मूत्रस्थानम स्पष्टम बस्ती कह देते हैं तो ब्लैडर कहते हैं, जो समुद्रादि रूपम जलम वो है, पूरा उसका वो है। पृथ्वी पादो, और पैर क्या है, पृथ्वी है, माने पृथ्वी ही उसी के पैर है, ऐसा समष्टि पुरुष है ये विराट, ऐसे ध्यान करते हैं। आह्वनीय होमादिकरण अग्नि मुखम, आह्वनीय अग्नि जो है, भेद होता है आह्वनीय अग्नि इत्यादि, तो होम का अधिकरण जिसमें होम करते हैं वो क्या है, अग्नि मुख है उसका। इति एतानि सप्त विश्वस्य अंगानि, ये क्या है कि ये विश्वस्य दे दिया, विश्वस्य अंगानि शुरू किया था क्या, विराट के अंग बताए थे, विराट रूप से विश्व से सप्तांगानी, तो विराट का अंग होना चाहिए, विश्व से अंगानी, ये भाष्य में भी आता है ऐसे ही। तो कहते देखिए, पहले कहते विश्व विराट रूप है, वो विश्व क्या है, विराट रूप, माने व्यष्टि को समष्टि के रूप में दिखला दिया, समष्टि को व्यष्टि में वस्तुतः लीन कर रहे हैं, पर दिखा क्या दिया, विश्व ये क्या है कि व्यष्टि जो है वो समष्टि रूप है, ऐसा दिखला दिया। अब ये जो स्वर्गलोक, तो मेरा सिर तो नहीं है, मेरा सिर ठीक है, मैं स्वर्गलोक नहीं है, मैं कहेंगे मेरा दिमाग ठीक है, काम कर रहा है, तो कोई नहीं मानेगा, अरे मेरा सिर थोड़ी ये है, स्वर्ग थोड़ी है। तो स्वर्ग तो शास्त्र में बताते हैं कि अरे विराट का सिर है उसका, मेरा कैसे होगा। तो ये तभी होगा जब ही एक है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब क्या है, इति एतानि सप्त विश्वस्य अंगानि, व्यष्टि के ही अंग बता रहे हैं, मेरे ही अंग बता रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो कहते द्युलोकादीनी यद्यपि न विश्वस्य अंगानी, ये विश्व के वस्तुतः अंग है नहीं, स्वर्गलोक सूर्य में थोड़ी मेरे आँख है, देख भी नहीं पाता मैं सूर्य को, तो थोड़ी देर अधिक देख लूँगा तो जलना शुरू हो जाएगा, जल जाएंगे। और आप कह रहे हो ये मेरे आँख है, कैसे होगा, सूर्य मेरे आँख कैसे होंगे। तो कहते हैं द्युलोकादीनी यद्यपि न विश्वस्य अंगानी, विश्व के अंग तो नहीं है, मेरे अंग तो नहीं है, समष्टि के ही अंग है, व्यष्टि के अंग नहीं है, मैं तो व्यष्टि हूँ। तथापि विराज अंगानी भवंती, तथापि यहाँ पे विश्वस्य होना चाहिए न, तो ठीक है विराज अंगानी होती, विराट के तो अंग मानते हो, क्योंकि वासुदेव शास्त्र में उसमें तो कोई माने प्रत्यक्ष कुछ नहीं है मेरे लिए, तो यदि श्रुति से आ रहा है कि विराट के अंग है तो विराट के अंग मान लेते, ठीक है विराट के तो अंग है, हाँ मानते हैं, उपासना में है। तस्य विराज विश्वेन अभेदोस्ति, वो विराट क्या है कि वो मेरे से अभिन्न है, विश्व से अभिन्न है। जागृत प्रपंच अभिमानी जो है, मेरा जो प्रपंच नहीं, जागृत का जो अभिमानी है अवस्था का, और जागृत प्रपंच का जो अभिमानी है विराट, उनमें कोई भेद नहीं है, अभेद है।
तस्मात् मांडुक्योपनिषदि विश्वांगत्वेन तानि उक्तानि। हाँ, ये इसीलिए उसमें लीन किया है। इतना सब विश्लेषण कर कर कि अरे देखो सूर्य है, ये है इत्यादि, आंखें हैं उसके, सर स्वर्ग है, बाद में कह दिया अरे ये विश्व का अंग है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये कभी सिद्ध होगा, ये संभव होगा जब ही ये विश्व और विराट में अभेद होगा, तब जाकर जो विराट की उपासना या जो विश्लेषण किया है ज्ञान प्रकरण में भी कि उसका देखो ये है द्यौ बस्ती, द्यौ सिर है, समुद्र इत्यादि बस्ती है, पृथ्वी पैर है, इतना सब, सूर्य उसके आंखें हैं इत्यादि, अग्निमुख है, ये सब जो बतला दिया, 7 अंग जो है वायु प्राण है, आकाश उसका उर है इत्यादि जो बतला दिया, वो कभी संभव होगा, विश्व का कभी संभव होगा जब ही दोनों में अभेद होगा। और उसके लिए एक बृहदारण्यक का छांदोग्य के मंत्र लेकर आते हैं कि कोई प्रकरण में आता है कि कहीं उपासना करते थे, पूर्ण उपासना नहीं पता था, तो भिन्न भिन्न ऋषि एक साथ आ गए, आप कैसे उपासना करते हो, आप कैसे करते हो, तो इसका पूरा हमें पता नहीं, तो किसी के पास जाते हैं तो वैसे उनको पता होगा। तो ऐसे करते करते चर्चा आती है, कथा रूप में बताया, तो वहाँ पे वो कहते कि अच्छा आप इसके लिए आप कैसे उपासना करते हो, बोलते मैं सर है करके करता हूँ, दूसरा कहते मैं पेट है करके, प्राण है करके करता हूँ। तो बोलते सभी एक एक अंग को लेकर उपासना कर रहे थे, सभी बाकी ऋषि। तो ये जो कर रहे हैं वो जिनको संपूर्ण उपासना पता है, बोलते अच्छा हुआ आप मेरे पास आए। तो उसमें उदाहरण एक ही देते हैं कि आप जो पहले जो कहते हैं मैं विराट उपासना करता हूँ, कैसे कि वो उसका सिर है करके, स्वर्ग उसका सिर है, तो वही विराट का सिर के रूप में उपासना करता हूँ। तो क्या कहते हैं, ऐसी तुम यदि उपासना कर रहे हो केवल इतना ही, अच्छा हुआ मेरे पास आए, मैं संपूर्ण उपासना, नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाता। तो कहते माने ये गलत सलत कुछ उपासना करते उससे तुम्हारा सिर गिर जाता कहते हैं। तो भगवान भाष्यकर कहते हैं कि विश्व का सिर क्या है, उससे उपासना करने से इस व्यष्टि उपासक का सिर क्यों गिर जाएगा, कैसे संभव है। तो दोनों में एकता है इसलिए गिर जाएगा, क्योंकि ये किसी को सीमित कर दिया कि मुझे सीमित कर दिया तो उसका सिर गिर जाएगा। ऐसे उसको अर्थवाद को लेकर वो बतलाते हैं कि ये ऐसे अर्थवाद हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों में अभेद है। ये पन्ना नहीं पलटेंगे आज, अगले पाठ में आगे बढ़ाएंगे इसको कि तस्मान मांडुक्य उपनिषद विश्वांगत्वेन तानि उक्तानि। इसलिए विश्व के अंग बताया क्योंकि दोनों में अभेद है, वस्तुतः है विराट के अंग, किंतु क्या है कि दोनों में अभेद होने से विश्व के अंग बतलाया, इसलिए इससे समझ में आ जाएगा। तो एक एक स्तर पे भी क्या है कि दोनों समष्टि और व्यष्टि में अभेद दिखलाएंगे और वैसा ही चिंतन करना है। यही ध्यान भी प्रक्रिया भी यही है, ज्ञान की प्रक्रिया भी यही है, ये बतलाते हैं। क्योंकि इसमें टिप्पण है तो इसीलिए बहुत सारे टिप्पण है, इसीलिए ये 5 दे दिया है। ये पीछे से आगे बढ़ रहा है क्या, या विराट ईश्वर है, ये सब हमने टिप्पण नहीं देखा, इसीलिए पन्ना नहीं पलटेंगे, अगले पाठ में मिलते हैं। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तोऽन्यरिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।